आर के राजपूत चैप्टर नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 30 तक पिछले वीडियो में बता दिया था। तो चलिए 31 से देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द कैपेसिटी ऑफ ए लेड एसिड सेल डिपेंड्स ऑन। एक लेड एसिड सेल का कैपेसिटी जो है किस पर डिपेंड करता है? यह है रेट ऑफ डिस्चार्ज। रेट ऑफ डिस्चार्ज पर डिपेंड करता है। किस रेट से बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है उस पर कैपेसिटी डिपेंड करता है। तो ये ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। टेम्परेचर, टेम्परेचर पर भी बैटरी का कैपेसिटी डिपेंड करता है। सी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के जो डेंसिटी होता है उस पर भी डिपेंड करता है कैपेसिटी। और क्वांटिटी ऑफ एक्टिव मटेरियल, एक्टिव मटेरियल जो पॉजिटिव, नेगेटिव और इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसके क्वांटिटी पर भी डिपेंड करता है कि वह कितनी मात्रा में है। तो ये सभी सही है, ऑल अबव ये ऑप्शन सही। अब 32 नंबर क्वेश्चन चल रहे हैं। जब व्हेन द लेड एसिड सेल इज फुली चार्ज द इलेक्ट्रोलाइट अज्यूम्स रिक्त स्थान अपीयरेंस। कह रहा है कि जब लेड एसिड सेल को फुल्ली चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट जो है उसे कैसा एज्यूम करते हैं, कैसा हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट? तो इसका आंसर है मिल्की, मिल्की हो जाता है। जब हम लेड एसिड सेल को फुल्ली चार्ज कर देते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट जो है मिल्की हो जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन द ईएमएफ ऑफ एन एडिशन सेल व्हेन फुल्ली चार्ज्ड इज नियरली। ईएमएफ जो होता है एडिशन सेल का जब फुल्ली चार्ज है उस कंडीशन में किसके नज़दीक में होता है? तो 1.4 वोल्ट होता है। 1.5 1.4 वोल्ट होता है। तो ये ऑप्शन सही। 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ एन अल्कली सेल इज नियरली रिक्त स्थान टाइम्स दैट ऑफ द लेड एसिड सेल। करा कि लेड एसिड सेल के तुलना में कितना गुना एल्कली सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस होता है? तो 5 गुना होता है। लेड एसिड सेल के तुलना में एल्कली सेल का जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो कितना गुना होता है? 5 गुना। 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द एवरेज चार्जिंग वोल्टेज ऑफ एल्कली सेल इज अबाउट। एवरेज चार्जिंग वोल्टेज कितना होता है एल्कली सेल के? लगभग में बताना है। तो 1.7 वोल्ट होता है। ये आपको याद रखना है। बैटरी चैप्टर में ज़्यादा याद रखने वाला ही है। 36 नंबर क्वेश्चन ऑन द एवरेज द एम्पियर आवर इफिशियंसी ऑफ एन एडिशन सेल इज अबाउट। एडिशन सेल का एम्पियर आवर इफिशियंसी कितनी होती है? तो 80% होगा। 36 का डी 80%। एडिशन सेल का एम्पियर घंटा इफिशियंसी पूछेगा तो 80%। 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि द एक्टिव मटेरियल ऑफ द पॉजिटिव प्लेट्स ऑफ सिल्वर जिंक बैटरी इज। सिल्वर जिंक बैटरी का पॉजिटिव प्लेट का एक्टिव मटेरियल क्या है? यानी सिल्वर जिंक बैटरी में पॉजिटिव प्लेट क्या है? तो पॉजिटिव प्लेट है सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड जो होता है सिल्वर जिंक बैटरी में पॉजिटिव प्लेट होता है। ये ऑप्शन सही, सिल्वर ऑक्साइड। 38 नंबर क्वेश्चन लेड एसिड सेल हैज ए लाइफ ऑफ नियरली रिक्त स्थान चार्जेज एंड डिस्चार्जेज। करा कि लेड एसिड सेल के पास लाइफ होता है किसके नज़दीक? चार्जेज और डिस्चार्जेज में। तो ये होता है 38 का है डी ऑप्शन। 1250 होता है लाइफ जो होता है किसका? लेड एसिड सेल का किसके नज़दीक होता है? तो 1250 चार्जेज और डिस्चार्जेज होता है, इसके नज़दीक होता है, डी ऑप्शन। 39 नंबर क्वेश्चन लाइफ ऑफ द एडिशन सेल इज एट लीस्ट। लाइफ जो होता है एडिशन सेल का कितना होता है? तो 5 बरस होता है, कम से कम 5 बरस होगा।
40 नंबर क्वेश्चन, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए लेड एसिड सेल इज रिक्त स्थान दैट ऑफ एडिशन सेल। कह रहा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है लेड एसिड सेल का एडिशन सेल से ज़्यादा होता है कि कम होता है? तो कम होता है, लेस देन द एडिशन सेल। एडिशन सेल से कम होता है इंटरनल रेजिस्टेंस किसका? तो लेड एसिड का। 41 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन एन एडिशन सेल इज। एडिशन सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो क्या रहता है? तो KOH रहता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। B2 सही। 42 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन ए लेड एसिड सेल इज। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उपयोग होता है लेड एसिड सेल में, वो क्या है? तो है डाइल्यूट H2SO4, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। एडिशन सेल में KOH है इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन लेड एसिड में है डाइल्यूट H2SO4। 43 नंबर क्वेश्चन है, निगेटिव प्लेट ऑफ एन एडिशन सेल इज मेड ऑफ। एडिशन सेल का निगेटिव प्लेट क्या होता है? तो आयरन होता है। एडिशन सेल का निगेटिव प्लेट होता है आयरन, Fe। सी ऑप्शन सही। 44 नंबर क्वेश्चन, द ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ एनी स्टोरेज सेल डिपेंड्स होली अपॉन। ओपन सर्किट वोल्टेज जो है कोई भी स्टोरेज सेल में डिपेंड करता है किसके ऊपर? तो डिपेंड करता है इट्स केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। इट्स टेम्परेचर, इसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो ये सभी हो गया, ऑल एबव, सभी पर डिपेंड करेगा। 45 नंबर क्वेश्चन, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज मेजर्ड बाय। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है इलेक्ट्रोलाइट को किसके द्वारा मापते हैं? तो हाइड्रोमीटर के द्वारा हम स्पेसिफिक ग्रेविटी मापते हैं इलेक्ट्रोलाइट का। तो इसका सी ऑप्शन सही है, हाइड्रोमीटर। 46 नंबर क्वेश्चन बोल रहा, व्हेन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट of a lead acid cell is reduced to 1.1 to 1.15, the cell is in। तरह कि 1.1 से 1.15 हो जाता है रिड्यूस होकर लेड एसिड सेल के इलेक्ट्रोलाइट का स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बी ऑप्शन सही होगा, डिस्चार्ज स्टेट। डिस्चार्ज स्टेट में रिड्यूस हो जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी और चार्जिंग स्टेट में इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ रिड्यूस बोल रहा है इसलिए डिस्चार्ज स्टेट होगा। 47 नंबर क्वेश्चन, इन खाली स्थान सिस्टम द चार्जिंग करेंट इज इंटरमिटेंटली कंट्रोल्ड एट आइदर ए मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। करा कि इन रिक्त स्थान सिस्टम, किस सिस्टम में चार्जिंग करेंट होता है इंटरमिटेंटली कंट्रोल्ड एट आइदर ए मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू पर इंटरमिटेंटली कंट्रोल्ड होता है। कौन सिस्टम में चार्जिंग करेंट जो होता है इंटरमिटेंटली कंट्रोल्ड होता है किस पर? तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पर। तो 47 का सही ऑप्शन है ए, टू रेट चार्ज कंट्रोल। टू रेट चार्ज कंट्रोल सिस्टम में, टू रेट चार्ज कंट्रोल सिस्टम में चार्जिंग करंट जो होता है इंटरमिटेंटली कंट्रोल्ड होता है किस पर? तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पर। 48 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ओवर चार्जिंग डैश। ओवर चार्जिंग क्या होगा? तो ओवर चार्जिंग में होगा प्रोड्यूस एक्सेसिव गैसिंग। जब ज़्यादा चार्जिंग होगा तो एक्सेसिव गैसिंग प्रोड्यूस होगा ज़्यादा चार्जिंग पर। लूजेंस द एक्टिव मटेरियल, एक्टिव मटेरियल लूज हो जाएगा। इंक्रीजेज द टेम्परेचर रिजल्टिंग इन बकलिंग ऑफ प्लेट। टेम्परेचर रिजल्ट जो होगा प्लेट का बकलिंग में इंक्रीज हो जाएगा। तो सभी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। 49 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, अंडर चार्जिंग। अंडर चार्जिंग कंडीशन में क्या होगा? तो रिड्यूसेज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट।
स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है इलेक्ट्रोलाइट का वो कम हो जाएगा अंडर चार्जिंग में। ये सही है ये ऑप्शन। ओवर चार्जिंग में क्या हो जाता था, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज हो जाएगा, अंडर चार्जिंग में स्पेसिफिक ग्रेविटी रिड्यूस होगा। जब चार्ज कंडीशन है तो उस समय स्पेसिफिक ग्रेविटी रिड्यूस, जब अंडर चार्जिंग कंडीशन में स्पेसिफिक ग्रेविटी रिड्यूस हो जाता है। ये ऑप्शन सही है। 50 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इंटरनल शॉर्ट सर्किट्स आर काउज्ड बाय। इंटरनल शॉर्ट सर्किट किसके द्वारा होता है, तो ब्रेकडाउन ऑफ वन या मोर सेपरेटर्स, दो या दो से अधिक सेपरेटर जब ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो उस समय शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट एट द बॉटम ऑफ द सेल, कह रहा है कि सेल के बॉटम पर एक्सेसिव एक्यूमुलेशन जो होता है सेडिमेंट का, सेल के नीचे क्या हो जाता है, एक परत जम जाता है जिसको सेडिमेंट कहते हैं, ठीक, वो ज़्यादा मात्रा में जम जाएगा तो उसके कारण भी इंटरनल हीटिंग हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है, ए और बी। 51 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द इफेक्ट ऑफ सल्फेशन इज दैट द इंटरनल रेसिस्टेंस, कह रहा है कि सल्फेशन का प्रभाव इंटरनल रेसिस्टेंस पर क्या पड़ता है, तो बढ़ा देता है, इंक्रीज हो जाएगा। इसका ए ऑप्शन सही।